श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान के स्वभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने विभीषण जी का राज्याभिषेक एवं श्री राम जी द्वारा भरत जी के प्रेम दशा का वर्णन सुना। अब आज भगवान के स्वभाव का वर्णन आता है कि फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों अर्थात रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, बहुरी विभीषण भवन सिधायो मणिगण बसन विमान भरायो। लय पुष्पक प्रभु आंगे राखा हंसी करी कृपा सिंधु तब भाखा। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण गगन जाई बरसहु पट भूषण। नभ पर जाई विभीषण तबहि बरसी दिए मणि अंबर सबहि। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। मुनि जहि ध्यान न पावहि नेति नेति कहा वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के जोग जप दान यज्ञ तप और व्रत नियम करने पर भी श्री राम जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम राम कृपा नहीं करही तस जसी निस केवल प्रेम। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन कर श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशल पर श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। भालू कपिन पट भूषण पाए पहिरी पहिरी रघुपति पही आए। नाना जिनस देखी सब कीसा पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। चितई सबनि पर कीन्ही दाया बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हारे बल मैं रावण मार्यो तिलक विभीषण कहाँ पुनि सार्यो। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। निज निज गृह अब तुम सब जाहू सुमिरहु मोहि डर पहु जनिकाहू। श्री रघुनाथ जी ने उनका से प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदनंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। अतिशय प्रीति देखी रघुराई लीन्हे सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्र चरण सिरुनायो उत्तर दिशि विमान चलायो। विमान शीघ्र ही वहां चलाया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। तुरत विमान तहाँ चलियावा दंडक वन जहाँ परम सुहावा। कुंभजादि मुनि नायक नाना गए राम सबके अस्थाना। कृपाल श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। सीता सहित अवध कहूँ कीन्ह कृपाल प्रणाम सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राजगु प्रेम में विफल होकर दौड़ा और परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। सुनत गुहा धायऊ प्रेमाकुल आयो निकट परम सुख संकुल। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। प्रीति परम बिलो की रघुराई हरसी उठाई लियो उरलाई। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। सब भांति अधम निषाद सोहरि भरत ज्यों उरलाइयो।
मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह रावनारी चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। अरे मन विचार कर दे क्या कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तज नाही न आन आधार। इस प्रकार से आज के वर्णन के विश्राम के साथ ही लंका कांड की कथा पूर्ण। आगे अब उत्तर कांड में प्रवेश कर आगे का वर्णन सुनाया जाएगा। धन्यवाद।